गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है हमारा, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। देखिए, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि हमारे ही इंडिया के बहुत से यूथ के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि स्वतंत्रता दिवस क्या होता है या रिपब्लिक डे क्या होता है। वो इंग्लिश में तो बता देंगे आपको कि इस तारीख को ये डे मनाया जाता है, पर हिंदी में उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, या उस दिन क्या हुआ था, तो वो सब ये नहीं बता पाते हैं। तो देखिए, ये छोटी चीज़ें हमारे देश के बारे में आप सभी को ये पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, और ना पता हो तो आप ज़रूर इनके बारे में पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हमारा मनाया गया है 13 अगस्त को। अभी देखिए, ये मनाया क्यों जाता है 13 अगस्त को? 13 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है, देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका कोई बॉडी पार्ट, यानी कि देखिए आप देख सकते हैं कि आंखें उनकी ख़राब हो गई, या उनका जो लीवर हो गया, लीवर इफ़ेक्ट हो गया, या उनकी किडनी इफ़ेक्ट हो गई। और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जो मरने के बाद, या मरने के बाद वो अपनी चीज़ अंग डोनेट कर देते हैं कि जो हेल्पफुल पीपल हैं, जिनको इस चीज़ की नीड है, उन्हें वो हेल्प कर सके, तो वो अपना डोनेट कर देते हैं। तो यही सब इसमें है, ऑर्गन डोनेट डे। तो उन लोगों को हेल्प मिल जाती है। ठीक है, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो ना, रक्तदान करते हो, ऐसे ही आप अपने शरीर का कोई भी हिस्सा दान कर सकते हो। तो ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे में आता है, जो कि 13 अगस्त को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो अगले सत्र से दिल्ली बोर्ड अब बनने वाला है, तो दिल्ली ने ये घोषणा की है। जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे, मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि अगले सत्र से वो अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाएं रखेंगे, और बेस्ट उसमें जो क्या बोलते हैं आपका चेकिंग जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और किसी भी प्रकार की उसमें घपलेबाजी नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो देखिए, ये किया है इसराइल ने ये एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसराइल की बताइए, तो देखिए इसराइल की जो कैपिटल है वो क्या है? यरूशलेम। ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे परसों भी पूछा था कि किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ एआई आधारित तकनीक साझा की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी साझा की है? तो ये भी इसराइल ने ही की थी। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री है वह हैं, देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू। ये इसराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? तो देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुना है कमला हैरिस को। ये भारतीय मूल की हैं। ये अमेरिका में दो पार्टी होती हैं, इंडिपेंडेंस पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस को चुना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में चुन्नाकारा रावणकुट्टी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए, वे एक मलयालम गीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सिक्स क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो इंडियन हाउसिंग फाइनेंस के बने हैं एस मुंद्रा, जिसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में। इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और इसके अभी चेयरमैन जो बने हैं, देखिए एस मुंद्रा। ये आपको याद रखना है। सेवन्थ क्वेश्चन है, किस राज्य में दो फ्लाईओवरों का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? आपको पता ही है, ये दोनों
हमारे पूर्व के केंद्र में मंत्री थे दोनों। अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री थी। तो इनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया था बीमारी के चलते। तो देखिए इन दोनों के नाम पर अभी गुजरात में ये 2 फ्लाईओवर बनाए जो गए हैं, उसमें इनका नाम लिखा जाएगा। तो दोनों फ्लाईओवरों का नाम दोनों हमारे जो मंत्री रह चुके हैं उनके नाम पर किया गया है। तो ये गुजरात में है, और गुजरात में किस जगह पे है? अहमदाबाद में। और गुजरात की देखिए, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के जो चीफ़ मिनिस्टर है वो हैं विजय रूपाणी जी, और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें अपने राज्यों के बारे में और उनकी राजधानी और उनके गवर्नर और उनके चीफ़ मिनिस्टर के बारे में याद रखना। बहुत जल्द इस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली हेल्प मिलेगी आपको इन सबको याद करने में। 8th क्वेश्चन है, राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राधा भाटिया की लस्सी, ये लस्सी बुक का नाम है जिसको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इस बुक के अंदर है क्या? देखिए बुक का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, लस्सी। ठीक है, किसने लिखा है? राधा भाटिया जी ने। कौन सा अवार्ड मिला है? इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड इसको। ठीक है, इस बुक के अंदर क्या, इसमें देखिए जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं हमारे, उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है कि ताकि जो न्यू जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनको इस रेसिपी, इन फूड्स के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। तो ये इस बुक के अंदर लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? ठीक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजन करने की घोषणा की है आपकी खेल मंत्रालय ने। अब ये कब से कब तक है? देखिए ये है आपका 15 अगस्त, यानी कि आज से ये चलेगा आपका 2 अक्टूबर तक, यानी गांधी जयंती तक। इस बार 151वीं जयंती जो है वो मनाई जाएगी, 151वीं। तो ये खेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी देखिए, इसकी स्थापना की जाएगी आपकी कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में वो हैं BS येदियुरप्पा। और जो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं बज्जू भाई बाला। ठीक है, बेंगलोर के बारे में काफ़ी बार आ जाता है। देखिए बेंगलोर आपको पता है IT सेक्टर का बहुत बड़ा हब है। बहुत बड़ी IIT कंपनीज़ बेंगलोर के अंदर हैं, और बेंगलोर के अंदर ही हमारा इसरो, जो कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा बेंगलोर के अंदर ही है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल में प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जा कर के इसको आप देख सकते हैं, और उसी के अंदर आप WHO के बारे में भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। अच्छा, क्यों की गई है? तो देखिए कोरोना के चलते काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो है आपको पता ही है सभी जगह की डगमगा सी गई है। तो जो देखिए जो बड़ा उद्योग वाले लोग थे वो तो कहीं ना कहीं सरवाइव कर ही रहे हैं, पर जो छोटे उद्योग के थे, जैसे कि ये रेहड़ी वाले थे, ये छोटी जिनकी दुकानें थी, इनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इन्हें रेहड़ी पटरी वालों को, यानी कि जैसे ये सब्ज़ी बेचने वाले हो गए और जो बाज़ारों में अपना रेहड़ियाँ लगा देते हैं नीचे बैठ के, जो अपना सब्ज़ी वगैरह जो बेचते हैं, इनके लिए 20,000 रुपये तक का ऋण देने की सरकार ने घोषणा की है, ताकि इनको आर्थिक तौर पे मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3rd क्वेश्चन है, किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? तो देखिए अमृत योजना के तहत ये राज्यों की रैंकिंग जारी
की गई है। इस अमृत योजना में क्या आता है देखिए, तो घर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प जो था केंद्र सरकार का, उसके तहत ये अमृत योजना शुरू हुई थी और उसी में ये रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पहले नंबर पर आ गया है उड़ीसा और दूसरे नंबर पर आ गया है चंडीगढ़ और तीसरे पर आ गया है आपका तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये आपको याद रखना है। 14 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की है? तो देखिए ये शुरू की है योजना गुजरात ने। गुजरात से जुड़ी और जो भी जानकारी थी वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन और वहाँ के गवर्नर कौन है वो सब मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो ये थे हमारे 14 आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे लगे हो। और अब आपके लिए है अगला क्वेश्चन, जिसका कि आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन है, ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको बताना है कि ये नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके बारे में मैंने कल वीडियो जो बनाई थी उसमें ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट करके। और जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है सोमा मंडल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नई जो अध्यक्ष हैं वो हैं सोमा मंडल। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।